केजरीवाल अगर जेल से बाहर आ भी जाते हैं तो उनकी मुसीबतें खत्म नहीं हो जाती। अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए तो उनके सामने ऐसी बड़ी मुसीबतें होती हैं कि वो सोचेंगे कि इससे अच्छा तो जेल के अंदर ही रहते, क्योंकि दिल्ली इस समय ऐसे जल संकट में से जूझ रही है कि केजरीवाल के लोगों ने हाथ खड़े कर दिए और कुछ करने की जगह पर वो अनशन पर बैठ गए। अगर अनशन करने से ही दिल्ली का जल संकट दूर हो जाता तो इन्हें पहले ही अनशन पर बैठ जाना चाहिए था। लेकिन जब दिल्ली का जल संकट संभाले नहीं संभल रहा, पब्लिक सवाल पूछने लग गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, तो अनशन वाली पॉलिटिक्स फिर शुरू हो गई। वही पुराना टेप जो है, कभी कभी आप देखते रहे पुराने जमाने, आजकल के लोग नहीं जानते होंगे, पहले कैसेट आता था, उसका रील फंस जाता था, तो ऐसे पेन डाल के ऐसे घुमाइए तो रील सुलझता था। तो इनको लग रहा है कि हम वही पुराने पॉलिटिक्स पे चले जाएंगे तो हमारी पॉलिटिक्स का जो रील फंस गया है वो सुलझ जाएगा। ऐसा होता है। अब सीडी का जमाना आ गया और अब सीडी के अब तो लोग पॉडकास्ट और क्या क्या सुन रहे हैं। ये सब तब हो रहा है जब दिल्ली में लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। आज हालत यह है कि लोग एक बाल्टी पानी के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है उनको। लेकिन दिल्ली वालों के संकट के लिए दूसरों को जिम्मेदार बताने का खेल चल रहा है। दिल्ली में पानी की कमी को लेकर आम आदमी पार्टी पिछले कई दिनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा सरकार पर आरोप लगा रही है। कभी कहा जा रहा है कि हरियाणा ने दिल्ली का पानी रोक दिया, कभी कहा जा रहा है कि चिट्ठी लिखने के बाद भी प्रधानमंत्री मदद नहीं कर रहे, और अब दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने दिल्ली को पानी नहीं मिलने तक अनशन पर बैठने का। प्रेस वार्ताओं से ब्रेक लीजिए। ये जो आप झूठे अनशनों पे बैठी हैं उससे ब्रेक लीजिए और ग्राउंड पर आकर अगर आप काम करें, जो वाटर लॉस है अगर उसको रोकने का काम आप करें, ये जो इलीगल टैंकर माफिया यहां पर ऑपरेट कर रहा है उसको रोकने का काम करें, तो दिल्ली बूंद बूंद के लिए तरसे नहीं। केजरीवाल और उनकी सरकार को लगता है कि यह संकट सत्याग्रह से खत्म हो सकता है, इसलिए आतिशी के अनशन के मंच पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली के लोगों से पानी की लड़ाई में आतिशी का साथ देने की अपील की। संजय सिंह को सुन लीजिए, फिर आतिशी के अनशन पर दिल्ली की जनता संजय सिंह को क्या जवाब दे रही है, यह दिल्ली की पब्लिक आपको बताएगी। एक एक बूंद पानी के लिए दिल्ली के लोगों के लिए तरसा रहे हैं। आज उस पानी की लड़ाई के लिए आतिशी बैठी हैं। आपकी प्यास कैसे खत्म होगी, कैसे आपके हक का पानी आपको मिलेगा, इस सवाल को लेकर आतिशी बैठी हुई हैं। ये कोई अपनी लड़ाई के लिए नहीं बैठी, ये दिल्ली के करोड़ों लोगों की लड़ाई के लिए बैठी हैं। आज जिम्मेदारी है हम सबकी, दिल्ली के लोगों की, आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की, वो चाहे दिल्ली का कार्यकर्ता हो या हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में भी जो कार्यकर्ता हमको सुन रहे हो। आइए हम सब मिलकर इस लड़ाई में आतिशी का साथ देंगे। तो देखा आप लोगों ने, इसे कहते लिखा पढ़ा सरकार है, और ख़ुद को हमेशा से बता के आया है हम लोग बहुत लिखे पढ़े हैं। मैं इंजीनियर था और क्या बोलते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर था। अरे भाई, इतना पढ़ा लिखा एक सीएम होके जो दिल्ली देश का राजधानी है ना, देश का राजधानी को संभाल रहा है, लेकिन पानी नहीं संभाल पा रहा है। ये बहुत शर्म की बात है यार। आप लोग देखा ना, दिल्ली का हर एक जनता एक एक बूंद पानी के लिए इधर तड़प रहा है और वहाँ सरकार का नाटक चल रहा है, नौटंकी। सत्याग्रह पे बैठना, अनशन पे बैठना, ये नाटक नहीं तो क्या है? क्या इससे पानी का प्रॉब्लम कभी सॉल्व हो सकता है? कभी नहीं। इससे कभी नहीं पानी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इसके लिए सरकार को जो एक्शन उठाना चाहिए, ये एक्शन उठाने का जगह वो लोग वैक्शन कर रहा है यार। ये ड्रामेबाज लोग हैं, बहुत ड्रामा करते हैं। मैं अरविंद केजरीवाल जी को भी हमेशा से देख के आया हूँ। जब से वो सीएम बने हैं ना, तब से वो एक के बाद एक हमेशा जनता को बेवकूफ़ बना के आया है, और आज भी जो दिल्ली के जनता को बेवकूफ़ बना के रखा है अरविंद केजरीवाल जी ने। आप लोग बुरा मत मानिएगा, खुद को आप लोग ना समझे। अरविंद केजरीवाल ना लिखा पढ़ा के नाम से पूरा आप लोग को बेवकूफ़ बना रहा है। हाँ, नरेंद्र मोदी जी को वो हमेशा बोलता है कि वो अनपढ़ है। देखिए, वो अनपढ़ होकर देश को कितना आगे लेके गया, और वो लिखा पढ़ा एक इनकम टैक्स ऑफिसर से जो रिटायर लेके आया है,
वो आज देश को किस हालत में पहुंचा दिया, ये आपके सामने ये सबूत है। देखिए, आज एक बूंद पानी के लिए जब दिल्ली वासी तरस रहा है, कल अगर वो भारत का प्रधानमंत्री हो जाएगा ना, तो आपको एक नेवाला खाना के लिए तरसाएगा। इसका उदाहरण खुद देख लीजिए। जो पानी का इंतज़ाम नहीं कर सकता है, वो अनाज का इंतज़ाम क्या करेगा? ये भी सोचने वाली बात है ना, क्योंकि वो लोग ना नाटक करने में पूरा लिखा पढ़ा है, ये मैं मान गया, लेकिन एक्शन या काम करने में नहीं, कुछ भी नहीं। ये आप लोग को भी समझना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी आप लोग को कितना बेवकूफ़ बना रहा है। जब देश में संकट आया है ना, जब अपना स्टेट में संकट आया है, उसको एक्शन लेके उसको सुधारना चाहिए ना कि अनशन लेके सुधारना चाहिए। यही आप लोग वक्त में समझ जाइए, नहीं तो आपको बेवकूफ़ बना के पूरा ज़िंदगी बिगाड़ देगा वो। वीडियो में इतना ही आप लोग को दिखाना था मुझे। फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय और जय हिंद दोस्तों।